हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 है A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं। ये एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें से हेमिस्फेयर को कट किया गया है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया गया है, ठीक है, एक बाउल शेप्ड डिप्रेशन है और इसी को कट किया है किसमें से, इस वुडन ब्लॉक में से कट किया है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो वुडन ब्लॉक है इसका इसके डायमेंशंस हमें गिवन है, ये क्यूबिकल है और इसका इसका जो एक साइड है वो L सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका एज जो है वो L सेंटीमीटर है और ये बोल रहा है कि हेमिस्फेयर का जो डायामीटर है वो एज के बराबर है। दैट मींस ये भी कितना होगा, देखो ये पूरा एज L है तो हेमिस्फेयर का डायामीटर भी कितना होगा, ये भी L ही होगा। ऑलराइट, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा है ना यहाँ पे सॉलिड, उसका सरफेस एरिया निकालना है। देखो सॉलिड कितना बचा है, इस वाले हिस्से के बगैर सारा बचा है, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये जो पूरा, ये जो इसका अपर पोर्शन है ना, इसको पूरा कवर किया है इस हेमिस्फेयर के जो इसका जो माउथ है ना, इसने कवर किया हुआ है। बात समझ आ रही है, जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का कट है ना, इधर इसका जो बाहर माउथ है इसने कट किया हुआ है, ऐसे करके है ये। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। तो एक तो पूरा सरफेस एरिया होगा किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बात समझ आ रही है, और उसमें साथ में ये कर्व्ड सरफेस ऐसे भी जाएगा, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन ये अपर पोर्शन तो हमने लेना नहीं था क्यूब का, बिकॉज वो तो कट हो गया है सारा, तो इसीलिए अपर पोर्शन को माइनस करेंगे। तो अपर पोर्शन है कौन सा, अपर पोर्शन अभी बचा है हेमिस्फेयर का जो ऊपर का जो सर्कुलर पोर्शन है वही बचा है, तो माइनस होगा पाई आर स्क्वायर से। तो असल में आएगा कैसे, देखो एक तो आएगा टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस पाई आर स्क्वायर, और वी कैन से एरिया ऑफ दिस अपर पोर्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेस ऑफ हेमिस्फेयर, इसको हम बेस ऑफ हेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं। तो बेस ऑफ हेमिस्फेयर से इसको माइनस करेंगे। बात समझ आई, हम यहां पे लिखेंगे अब एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L सेंटीमीटर, और क्वेश्चन हमें बोल रहा है डायामीटर ऑफ क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू L सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस किसके बराबर होगी, क्यूब की रेडियस कितनी होगी, L डिवाइडेड बाई 2, L/2, ठीक है। तो यहां पे अगर हम रेडियस लिखेंगे तो ये आएगी L/2। बात समझ आ रही है, ये रेडियस कितनी है, L/2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड that will be equal to TSA of cube minus, sorry, plus CSA of हेमिस्फेयर, ठीक है, माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर आपने ये समझा तो सब कुछ आपको समझ आ गया। देखो एक तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, ठीक है, और यहां से जाएंगे फिर ये इसका हेमिस्फेयर का डिप्रेशन लेंगे, तो डिप्रेशन है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन माइनस क्या होगा, माइनस ही अपर पोर्शन होगा, तो अपर पोर्शन ये सर्कुलर है, इसीलिए मैंने लिखा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, वो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, टीएसए ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, इसकी फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस, बेस कैसी है सर्कुलर, तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये आएगा 6, साइड के बदले L आएगा, L स्क्वायर
प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा इधर। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो L का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो इन टर्म्स ऑफ L ही वैल्यू इसका आएगा। ठीक है, तो ये आएगा इधर 6L² प्लस पाई कितना होगा, पाई तो पाई ही रखेंगे हम, ठीक है, इनटू और आर स्क्वायर के बदले L/2, आर कितना है L/2 स्क्वायर। बात समझ आई? विच विल बी इक्वल टू 6L² प्लस पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बिकॉज 2 रेज टू द पावर 2 इज 4। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखूंगा विच इंप्लाइज, यहां पे मैं लिखूंगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो क्या बनेगा, 6 4 आर 24L² प्लस पाई L² डिवाइडेड बाई 4। अब देखो यहाँ पे भी L² है, यहाँ पे भी L² है, तो L² को मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, और 1 बाई यहाँ पे डिवाइड में 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4। ऑलराइट, तो अंदर के यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा खाली 20, सॉरी यहाँ पे तो L भूल गया मैं, L² बाहर निकालना। अंदर क्या बचेगा, एक तो 24 बचेगा प्लस इस वाले हिस्से में पाई बचेगा, तो पाई, और एरिया किसमें होता है, सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर हमें नहीं पता है ना, L यूनिट्स लिखा हुआ है, हाँ सेंटीमीटर में नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट्स आएगा खाली और स्क्वायर। ठीक है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड विल बी 1/4L² इंटू 24 प्लस पाई। देखो अगर L के बदले कभी 7 होगा, सपोज यहाँ पे फिगर में था मैंने देखा होता 7 या कुछ और होगा, तो L का वैल्यू उधर लगाना है बस, बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इनफैक्ट, a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each other at its ends। देखो एक मेडिसिनल कैप्सूल है, वो इस शेप का है और यहाँ पे सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये वाला, और यहाँ से हेमिस्फीयर इसको अटैच है। ठीक है, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। एंटायर कैप्सूल की बात करेंगे, पूरे कैप्सूल की बात अगर हम करेंगे तो 14 mm इसकी लेंथ है। ठीक है, एंड डायामीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मीटर। डायामीटर कितना है, 5 मीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, जो दवाई हम खाते हैं कैप्सूल, तो उसी की बात हो रही है। तो चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले लिखते हैं जो हमें गिवन है। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 14 mm। ठीक है, उसके बाद डायामीटर, डाया ऑफ कैप्सूल दैट इज इक्वल टू 5 mm। देयरफॉर रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2.5 mm। ऑलराइट, ठीक है, साथ यहां से देखते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखो इसकी तरफ आप नहीं जाना, यहाँ पे 3 mm ही है डायमीटर, तो हमें 5 mm है, तो ये आप कंसिडर नहीं करो। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम उड़ाते हैं, ये खाली आप कंसिडर करो। देखो एक कैप्सूल है ऐसे, ठीक है, और इधर से हेमिस्फेरिकल पार्ट है और इधर से भी हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो इसको ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, देखो टोटल जो है वो 14 है, और यहां से हमें रेडियस पता चली 2.5 है, और यहां से भी क्या पता चला, ये भी 2.5 है। ठीक है, यहां तक ही जाना। अब 2.5 प्लस 2.5 इज 5, तो 14 टोटल में से इस 5 को माइनस करेंगे, कितना हुआ, दैट इज 9 mm जो होगी ना, वो सिलेंडर की हाइट होगी। ये वाला बीच वाला जो है सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसकी हाइट होगी 9 mm, और सेंटीमीटर में है, mm में है, तो 9 mm। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिखना आप, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 plus 2.5 which is equal to 14 minus 5 which is equal to 9 mm। बात समझ आई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमें पता चला सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो हमें पता चली, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, देखो एक तो यहां से यहां तक जाएगा,
ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये कौन सा हिस्सा है, हेमिस्फेरिकल, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बात समझ आई? तो यहां पे लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इसके बराबर होगा 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर या हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर के, तो 2 पाई आर स्क्वायर यहां पे लिखते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 4 होगा, तो यहां पे 4 पाई, और आर के बदले क्या आएगा, रेडियस कितनी है 2.5, ठीक है, तो 2.5 स्क्वायर प्लस 2, 2 पाई ऐसे ही रखेंगे, रेडियस कितनी है 2.5, और सिलेंडर की हाइट कितनी है 9। राइट, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आएगा 25 पाई, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है ये आपको आएगा 45 पाई। दैट विल बी इक्वल टू, देखो यहां से 45 प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं अब, विच विल बी इक्वल टू 75, दैट विल बी इक्वल टू 70 इंटू 22 अपॉन 7, और इसको कैलकुलेट करोगे 7 1 आर 7 10 आर 70, 10 इंटू 22 इज 220 एम स्क्वायर। बात समझ आई? ये था हमारा क्वेश्चन, सरफेस एरिया टोटल निकालना था। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एग्जाम में भी और आज भी, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करना। चलिए, A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. टेंट एक है जो सिलेंडर का जो बेस है ना उसकी वो सिलेंड्रिकल है, और टॉप पे इसको सरमाउंट करके कौन, कोन, ठीक है, कोनिकल टॉप है इसका, ये कोनिकल टॉप और ये सिलेंड्रिकल पार्ट टेंट का, जैसे कि टेंट आपने देखा होगा जो होता है। एंड डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, सिलेंड्रिकल पार्ट का डाया 2.1 एंड हाइट एंड डायमीटर, अब ये हाइट है 2.1 और डायमीटर कितना है 4 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप, स्लांट हाइट कितनी है टॉप की 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कन्वर्स यूज फॉर मेकिंग द टेंट, कन्वर्स आपको बताना है कि इस पे कितना कपड़ा यूज होगा टेंट बनाने में, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड। देखो बेस में तो कपड़ा नहीं होता है, कपड़ा होता है खाली कौन से पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में। तो सीधी सी बात है, अगर आपको टोटल सरफेस या सॉरी एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट निकालना होगा तो क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कोनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है 4 मीटर, ठीक है, सॉरी 4 मीटर नहीं है 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। ऐसे ही डायामीटर ऑफ सिलेंडर that will be equal to 4 meter, therefore radius is equal to 2 मीटर, ठीक है, रेडियस 2 मीटर की होगी। और स्लांट हाइट इसकी स्लांट हाइट ऑफ कोन या फिर कोनिकल पार्ट कितनी है, इसकी स्लांट हाइट 2.8 मीटर। स्लांट हाइट को कैसे हम लिखते हैं एल, ठीक है, एल विल बी इक्वल टू 2.8 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट सॉरी एरिया ऑफ कन्वर्स, एरिया ऑफ कन्वर्स that will be equal to CSA of cone प्लस CSA of सिलेंडर। बात समझ आई? एक तो कोन का CSA और सिलेंडर का CSA। ऑलराइट, अब यहां से करते हैं, इसके बराबर होता है पाई आर एल
प्लस CSA ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है 2πRH। आप चाहे तो पाई कॉमन ले सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप वो वैसे भी कर सकते हो, और अगर पाई का वैल्यू उधर ही दोगे तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए देखते हैं, या फिर एंड पे भी वैल्यू दे सकते हो पाई का। देखो हम यहाँ से पाई और आर भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में आर सेम है, ये भी इसकी रेडियस यहाँ पे है 2 मीटर और इसकी रेडियस भी कितनी है 2 मीटर है, तो आर भी हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसे ही आपको मैं सिखाऊंगा, देखो पाई और आर को कॉमन ले लो आप, अंदर बचेगा खाली, यहाँ पे बचेगा एल प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, पाई आर तो गया, बचा खाली 2h, तो ऐसे अंदर बचेगा। बात समझ आई? तो दिस पाई आर दैट इज 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर कितना है 2 है, तो R2 इंटू एल कितना है स्लांट हाइट 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है 2 इंटू 2.1। ऑलराइट, तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2.8 प्लस 2.1 इंटू 2 होता है 4.2। ठीक है, जब आप इसको प्लस करोगे, यहां पे मैं इसके बाद लिखूंगा, प्लीज ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें, विच इंप्लाइज 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2.8 प्लस 4.2 कितना होगा, वो 7 होगा ना। ठीक है, तो यहां से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा खाली 44, और किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। बात समझ आई? लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट कितना आएगा, अगर हमें ये खरीदना होगा, ये कपड़ा खरीदना होगा, ये कन्वर्स खरीदना होगा, तो हमें बताइए कॉस्ट कितना होगा, रेट कितना बोल रहा है, रेट बोल रहा है 1 मीटर 500 रुपए में आता है। यहाँ पे टोटल कितने मीटर लाने हैं 44 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर 500 में आते हैं, तो 44 कितने में आएंगे 44 इंटू 500। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कन्वर्स एट द रेट ₹500 पर मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 44 इंटू 500। ऑलराइट, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 22,000 रुपीज। बात समझ आई? तो इस टेंट बनाने में कितना खर्चा आएगा 22,000 रुपीज खर्चा आएगा। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, सबसे पहले इसका सरफेस एरिया और उसके बाद कॉस्ट फाइंड आउट करना था। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। देखो क्वेश्चंस थोड़े से इमेजिन करने पड़ते हैं, ये शेप्स को इमेजिन करना पड़ता है, तो तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये जो शेप्स है यहाँ पे, इन पे अच्छे से देखो और सोचो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब आप वो सब देखोगे ना तो आपको आसान लगेगा, ये सारा कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए। लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है इमेजिनेशन आपकी, कि आप सोच पा रहे हो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और हमें प्रूव क्या करना है या हमें सॉल्व क्या करना है, तो वो सब आपको देखना है। वो उस इमेजिनेटिव पार्ट में आप स्ट्रांग हो जाओ, वो जो इमेज है यहाँ पे अच्छे से बनाओ, दिमाग में बनाओ इमेज, और आपको ये सारा जो है ना जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स SAV शॉर्ट में, ये सारा जो है आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।